हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा था कि जो आयंस होते हैं ये दो यूनिट्स में आपको मिलते हैं, जैसे अनायन और कटायन के। उसके ऊपर चार्ज भी बताया था मैंने, दे आर अपोजिटली चार्ज। ठीक है, अब वही टॉपिक आपको आज कंटिन्यू में मतलब डिटेल्स में पढ़ना है, दैट इज आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आयनिक कंपाउंड्स क्या होता है। जो आयंस होते हैं ये नेमली टू यूनिट्स में आपको मिलते हैं, मतलब पाए जाते हैं, दैट इज अनायन एंड कटायंस। और वो जो कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे उसको बोलते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर देखते हैं या फिर अगर डेफिनेशंस लिखते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड, ठीक है, कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट्स। कौन से बेटा, नेमली कौन से दो यूनिट्स रहेंगे, नेमली कटायन एंड अनायन। ठीक है, कटायन एंड अनायन आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। समझ में आया डेफिनेशंस। ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म होंगे दो यूनिट से, कौन से अनायन और कटायन से, उसके बोलते हैं अपन आयनिक कंपाउंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये जो कटायन होते हैं और ये जो अनायन होते हैं, ठीक है, कटायन जो होते हैं बेटा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, और ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कटायन इज शोज द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बोल सकते हैं अपन, और ये होता है आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसी को बोलते हैं बेटा, मतलब दे आर अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दे आर अपोजिटली चार्ज, इट मीन्स दैट इनके बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऐसा बोल सकते हैं। और वो फोर्स का नाम जो है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इट मींस दैट पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है। वो उसके कारण नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के बीच में क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड, और उसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मतलब अनायन और कटायन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ठीक है, Na+ और Cl- तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCl। तो Na+ क्यों आया, क्योंकि सोडियम ने अपने पास का एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अगर इसकी हिस्ट्री हम देखते हैं तो ये सोडियम है, ये Cl है, लोअर क्लासेस में आपने देख चुके हैं, इसका 17 है, गॉट इट। ये 281 है, ये 287 है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा है, इसको एक की गरज है, इसको डोनेट करता है। और जो डोनेट करता है दे विल बी रिसीव ऑन पॉजिटिव चार्ज, और जो रिसीव करता है वो नेगेटिव चार्ज रिसीव करते, बराबर है। और जो इन दोनों का मिलके जो कंपाउंड बनेगा, वो क्या रहेगा, NaCl, मतलब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। कैसा रहेगा कंपाउंड जो भी बनेगा, मतलब न्यूट्रल कंपाउंड रहेगा। इट मीन्स दैट ऐसा बोल सकते हैं ये कटायन, ये अनायन और जो आयनिक कंपाउंड्स है ये आपका न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। समझ में आई बात, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है तो ये हो गया बेटा ये आयंस। ये कौन आ गया आपके, ये जो दोनों है इसको हम बोल सकते हैं आयंस। और आयंस से क्या बना, आयंस का जो मिक्सिंग हुआ तो वो बना आपका आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये जो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको मिलेगा। क्रिस्टल मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहेगा, उसका जो शेप है वो फिक्स रहेगा, या फिर उसमें कुछ अलग से अरेंजमेंट रहेगी जो आइडेंटिकल रहेगी। मतलब साइंस के अंदर में दो अनायन और कटायन, और ये हो गया आपका आयनिक कंपाउंड। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और जब हम इसके अंदर में देखते हैं तो ये शाइनी होता है, डेफिनेट इनका शेप भी होता है। इनका जो शेप है
वो कैसा होता है बेटा, डेफिनाइट। कैसा होता है, डेफिनाइट। एंड अगर हम बोल सकते हैं डेफिनेट शेप, साथ में स्मूथ भी बोल सकते हैं और शाइनी भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हैं, डेफिनाइट शेप होता है, स्मूथ होता है और शाइनी होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दोनों जब कंबाइन होते हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और जो कंपाउंड आपका ऑब्टेंट होता है वो होता है आपका आयनिक कंपाउंड, जो कि न्यूट्रल आपका शो करता है। ठीक है, अब ये जो आयनिक कंपाउंड्स है इससे रिलेटेड क्या होते हैं बेटा, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स दिया है, सेम ही लिखना। अगर जनरल प्रॉपर्टीज पूछा तो भी ये लिखना है, प्रॉपर्टीज बोला है तो भी यही लिखना है। गॉट द पॉइंट। नाउ यहाँ पे 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज जो है वो देखिए क्या है। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं मैक्सिममली कैसे होते हैं बेटा, सॉलिड। सॉलिड होने के साथ साथ कैसे होते हैं, हार्ड। क्यों हार्ड होते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर में 2 आयंस प्रेजेंट होते हैं, एक कौन सा, अनायन और दूसरा कटायन। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो स्ट्रांग होगा वो सॉलिड बनेगा, नो गैप्स आर प्रेजेंट ना, तो सॉलिड बनेगा। अगर सॉलिड है तो वो हार्ड भी होगा। करके पहली प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रांग, क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, किसके बीच में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, जो कि अपन ने बेसिक में पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, अगर वो स्ट्रांग है तो दे आर जनरली ब्रिटल, एक जल्दी टूटेंगे नहीं भैया, अलग अलग हो जाएंगे, टूटने मतलब दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस। अगर उसको तोड़ना है या फिर छोटे छोटे पीसेस बनाना है तो इजीली नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। पॉइंट समझ में आया? सो थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इजी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अच्छे से समझना। आयनिक कंपाउंड्स अगर उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो वहां पे उनको तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रेशर भी अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका मतलब उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में हीट मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब जल्दी वो मेल्ट भी नहीं होगा और जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। इट मीन्स दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका मतलब किसका, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। रीजन इज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, इट मीन्स दैट अनायंस और cations. Got it? Now fourth one, they are generally soluble in water. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली किसके अंदर में डिसॉल्व होते हैं, ये वाटर्स के अंदर में। ठीक है, मान के चलो कोई एक एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा कि एक बीकर दिया है, उसके अंदर में 2 रॉड है, मतलब एक अनायन और एक कटायन है, उसके बीच में सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, मतलब सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड। जैसे हमने उसको वाटर के अंदर में डाला तो उसके अंदर के जो आयंस है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आयंस जो है मतलब आयनिक कंपाउंड्स जो है वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर में। जैसे ही वाटर के अंदर में हमने सॉल्ट डाला वो सॉल्ट सॉल्यूशन बना। जब हमने वो वाटर का ऑब्जर्वेशंस किया तो वो वाटर के अंदर में Na+ और Cl- ये हमें आयंस मिले, दैट इज Na+ मतलब कटायन और Cl- मतलब अनायन। और जब भी वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट से उस एक्टिविटी करेंगे वहां पे अपोजिटली इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोड के तरफ, मतलब जो वहां पे आयंस है उसके तरफ वो अपोजिटली चार्ज मूव होते हैं। ठीक है, नाउ इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट, दे आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पॉइंट ध्यान में रखना। आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट मतलब कौन आएगा उसमें, सच एज केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, जो भी है। तो ये क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के अंदर में आयनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व, मतलब उसके अंदर में डिसॉल्व नहीं होंगे और वाटर के अंदर में डिसॉल्व होंगे। अगर आपको किसी ने पूछा कि हमें आयंस को सेपरेट करना है, डिसोसिएट करना है, फ्री करना है, मोटाइल करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल बोल देना एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन नाउ नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टीज है, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट, ये बहुत ही इसेंशियल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, बीकर के अंदर में क्या ले लो, नमक ले लो, लेकिन सॉलिड वाला। ठीक है, उसके अंदर में दोनों क्या कर दो बेटा, ग्रेफाइट रॉड जो है, एनोड कैथोड जो भी है, तो वो डीप कर लो
ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट अरेंजमेंट कर दो, स्विच ऑन करो, देखना लाइट लगता है क्या, तो वहां पे रिजल्ट मिलेगा आपको कि वहां पे लाइट नहीं लगता। इसका मतलब कि सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड्स है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब सिस्टम जैसा का वैसा ही रखो, सेम एपैरेटस रखो, बस अब जो सॉलिड आयंस था मतलब जो नमक था उसके अंदर में अभी क्या करो बेटा, वाटर ऐड कर दो। जो सॉलिड स्टेट में सॉल्ट था वो कौन सी स्टेट में बन गया, आपका मोल्टन स्टेट में, मतलब लिक्विड स्टेट में बना। जैसे ही हमने सॉलिड स्टेट के अंदर में सॉल्ट के अंदर में पानी ऐड किया उसके आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, मतलब Na+ हो गया, Cl- हो गया, बराबर। मतलब दोनों आयंस वो वहां पे मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन में भी फ्री है, तो वो जैसे ही हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो अपोजिटली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे, और तब जाके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट। मतलब आयनिक कंपाउंड की ये बेस्ट प्रॉपर्टी है कि भैया जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड स्टेट में डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट मतलब क्या होता है, लिक्विड स्टेट, ध्यान रखना, मोल्टन स्टेट मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इसी से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी है, बीकर है, वहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, एनोड डिप की है, मतलब कार्बन की ग्रेफाइट रॉड है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, लेकिन कब, इन मोल्टन स्टेट, बट सॉलिड स्टेट में नहीं, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियोज में हम टॉपिक कंटिन्यू करेंगे आगे का। सो थैंक यू।